दमिश्क से उड़ान भरने वाला तैयारा रेडार से गायब हो गया। शामी सदर बशारुल असद उसी तैयारे में फरार हुए थे। हम्स पर यू टर्न लेने के बाद बशारुल असद का तैयारा रेडार से गायब हुआ। गैर मुल्की खबर एजेंसी का दावा। शाम में बशारुल असद का 24 साल इक़्तिदार का तख्ता उलट गया। मुल्क से फरार बागियों ने दमिश्क पर कब्जा कर लिया। बागियों ने दमिश्क एयरपोर्ट का कंट्रोल हासिल कर लिया। सरकारी टीवी पर फतह का जश्न। दमिश्क की जेल से तमाम कैदी रिहा। उम्मिया स्क्वायर पर हज़ारों अफराद का जश्न। बागियों को मज़ाहमत का सामना नहीं करना पड़ा। शामी फौजियों के इलाका छोड़ने पर लोग सड़कों पर आ गए, टैंकों पर चढ़ गए। अपोजिशन फोर्सेस के सरबराह का आम माफ़ी का ऐलान। सरकारी टीवी पर पहले खिताब में आज़ाद शाम की खुदमुख्तारी सालमियत की यकीन दहानी। मोहम्मद अल जलानी ने कहा कि इंतकाल इक़्तिदार तक साबिक़ वज़ीर आज़म मोहम्मद अल जलाली मुल्क चलाएंगे। शाम में सियाह दौर का खात्मा करने के बाद नया अहद शुरू होने जा रहा है। तमाम सरकारी गैर सरकारी इमलाक और तनसीबात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। जश्न फतह के मौके पर शाम में हवाई फायरिंग पर पाबंदी आए। जेलों से तमाम सियासी कैदियों को रिहा कर दिया जाएगा। तमाम फोर्सेज और साबिक़ फौजी अहलकारों को अवामी इदारों से दूर रहने के अहकामात। सदर बशारुल असद के फरार होने के बाद शामी वज़ीर आज़म का मुल्क ना छोड़ने का ऐलान। कहीं जाने का इरादा नहीं, अपने घर में मौजूद हूँ। अपोजिशन के साथ ताउन के लिए तैयार हूँ। चाहता हूँ अवामी इदारे काम करते रहें। सबसे अपील करता हूँ कि मुल्क का सोचें। शामी वज़ीर आज़म मोहम्मद गाजी अल जलाली का बयान। शहरियों से अवामी इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ की अपील। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का शाम की सूरत हाल पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहते हैं कि अमरीका का शाम की जंग से कोई लेना देना नहीं। बेहतर है कि अमरीकी हुकूमत इस मसले से दूर रहे। कहते हैं कि इक़्तिदार संभालने के बाद अमरीका की शाम जंग में मुदाखलत ख़त्म कर दूंगा। शाम हमारा दोस्त नहीं, इन्हें लड़ने दो। इस गंदे खेल का हिस्सा ना बनो। रूस तमाम शामी अपोजिशन फोर्सेस से राब्ते में है। फ़िलहाल शाम में रूसी अफवाज को कोई ख़तरा नहीं। शाम में रूसी एयरबेसेस हाई अलर्ट पर हैं। शाम की सूरत हाल पर रूसी वज़ारत ख़ारिजा का रद्द-ए-अमल। इमरान खान साहब की ज़िंदगी को ख़तरात हैं और उनकी जान के ऊपर सियासत करने की अगले 40 साल कोशिश की जा रही है। और उनकी बेगम साहिबा और उनके हवारी सीएमशिप हम देख रहे हैं कि KPK जो है वो एक मौला जट की सियासत कर रहा है जो ज़्यादा देर नहीं चलेगी। मौलाना साहब का जो जायज़ डिमांड है जिसके ऊपर सब खड़े हुए, तो मैंने इनसे भी रिक्वेस्ट की है और खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब और मुस्तफा कमाल साहब ने मुझे कहा है कि हम भी जाके मौलाना साहब से मिलेंगे। 14 तारीख को सिविल नाफरमानी के गुब्बारे से हवा निकल जाएगी। फैज़ हमीद से मुतालिक फैसला 14 दिसंबर से पहले आ जाएगा। हाथ मिलाकर काम हो सकता है, हमें हाथ मरोड़ना भी आता है। किसी को इग्नोर नहीं कर सकते। बानी PTI समेत तमाम सियासी जमातों के मैंडेट को तस्लीम करना होगा। बानी PTI की जिंदगी को खतरा है, उनकी जान पर सियासत की कोशिश हो रही है। बानी PTI की जान उनकी अहलिया और हवारियों से बचाना है। अलीमीन गंडापुर की मौला जट की सियासत ज्यादा देर नहीं चलेगी। स्टेब्लिशमेंट ने ना कोई सौदा किया ना करेगी। मौलाना फजल रहमान का KP में मैंडेट चोरी हुआ, उनके जायज़ मुतालिबात पूरे होने चाहिए। 26वीं आईनी तरमीम पर भी सबको साथ बैठने की जरूरत है। सेनेटर फैसल वावडा की रहनुमा MQM मुस्तफ़ा कमाल के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। मुल्क सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार है, हम अपना बोझ नहीं डालना चाहते। तमाम जमातों को एक मेज़ पर बिठाने का फॉर्मूला बनाना होगा। फैसल वावडा वन मैन आर्मी हैं, हर तरफ छाए हुए हैं। मुत्तहिदा रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल। सेनेटर फैसल वावडा की MQM चेयरमैन डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी से मुलाकात। मौजूदा मुल्क की सियासी सूरत हाल और कानून साजी पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज जाती उम्रा में पार्टी सरबराह नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ नवाज शरीफ को मौलाना फजल रहमान के मदारस बिल पर एतमाद मिलेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से राना सनाउल्लाह की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। वज़ीर आज़म से स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की भी मुलाकात। मजमूई सियासी सूरत हाल और सूबे पंजाब के उमूर पर गुफ्तगू। मदारस में तालीमी इस्लाहात। अगस्त 2019 का इत्तेहादी तंजीमात, मदारस और हुकूमत का मुआहदा सामने आ गया।
इत्तेहादी तंजीमात ने मदारस को वजारत तालीम के साथ मुंसलिक करने का मुआहदा किया। मुआहदे पर दस्तखत PTI दौरे हुकूमत के दौरान वफाकी वजीर शफकत महमूद ने किए। तमाम दीनी मदारस को वजारत तालीम के साथ रजिस्ट्रेशन कराने का पाबंद किया गया। रजिस्ट्रेशन न कराने वाले मदारस को बंद करने का मुश्तरका फैसला किया गया। मदारस बैंक अकाउंट खोलने के पाबंद थे। गैर मुल्की तलबा को तालीम हासिल करने की इजाज़त दी गई। वजारत तालीम मदारस के दादोशुमार इकट्ठे करने की वाहिद मजाज अथॉरिटी तस्लीम की गई। ये सिविल डिसोबीडियंस की जो कॉल दी गई है ये मजे का खेज है और शर्मनाक है, मगर बात ये है कि लोगों ने इसको रिजेक्ट किया है और एक झूठा बयानिया बनाया जा रहा है, लाशों की सियासत की जा रही है। अब जो मर्जी कर लो, तुम्हारी दाल नहीं गलने वाली, तुम लोग दुम दबा के भागे हो और तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं। मैं तो सिर्फ ये पूछता हूँ कि दौड़ क्यों लगाई, भागे क्यों? ये इंतशार करना चाहते हैं, इंतशार नहीं करने देंगे। बानी PTI की सिविल नाफरमानी की कॉल मज़हब का खेज है। ये तहरीक भी बुरी तरह नाकाम होगी। लाशों की सियासत का झूठा बयानिया बनाया जा रहा है। झूठे बयानिए पर सारा पैसा लगा रहे हैं। अमन व अमान पर तवज्जो नहीं। पूछना चाहते हैं ये लोग डी चौक से भागे क्यों? बानी PTI का अब कोई मुस्तकबिल नहीं। तशद्दुद की सियासत को अवाम ने मुस्तरद कर दिया। किसी को मुल्क में इंतशार फैलाने की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का तकरीब से खिताब। आज़ाद कश्मीर हुकूमत और ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के मुज़ाकरात कामयाब। आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने सदारती ऑर्डिनेंस वापस ले लिया। नोटिफिकेशन जारी। 12 निकात पर मुश्तमिल तहरीरी मुआहदा भी सामने आ गया। तोशाखाना 2 केस में अहम पेशरफ। बुशरा बीवी की जमानत मनसूखी दरख्वास्त 12 दिसंबर को समात के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियागुल हसन औरंगजेब समात करेंगे। FIA ने बुशरा बीवी की जमानत मनसूखी की इस्तदा कर रखी थी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म को ICC चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट की पेशकश के हवाले से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म ने चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक चेयरमैन PCB के उसूली मौक़िफ़ को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट से मुतालिक आपका मौक़िफ़ हर पाकिस्तानी के दिल की आवाज़ है। ICC में आपने पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम की तर्जुमानी की। पाकिस्तान की इज्जत सबसे पहले है और इसके बाद कुछ और है। वज़ीर दाखिला ने कहा, हम पाकिस्तान और क्रिकेट की जीत चाहते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से अच्छी खबर सामने आएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज 8 रोज़ा सरकारी दौरे पर चीन पहुँच गईं। 10 रुकनी वफ्द भी हमरा। बीजिंग एयरपोर्ट पहुँचने पर पुरतपाक इस्तकबाल गुलदस्ता पेश किया गया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के 6 आला ओहदेदारों ने मरियम नवाज का इस्तकबाल किया। पाकिस्तानी सफ़ीर और उनकी अहलिया ने भी खैर मकदम किया। वज़ीर आला मरियम नवाज की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के आला सतह वफ्द से मुलाकात। चीनी वफ्द के सरबराह ने कहा कि मरियम नवाज और उनके वफ्द की आमद पर दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि पाक चीन दोस्ती बुलंदी की इंतहाओं की तरफ गामजन है। चीन के इश्तराक से पंजाब को इक़्तिसादी और माशी बुलंदियों पर लेकर जाना है। पंजाब और पंजाब के अवाम की तरफ से अहल चीन का शुक्रिया अदा करती हूँ। जबकि वज़ीर आला पंजाब के 8 रोज़ा दौरे की सरकारी मसरूफियात का आगाज़ कल से होगा। वज़ीर आला मरियम नवाज चीन के अस्पताल, स्कूल और दीगर इदारों के दौरे पर भी जाएंगी। मरियम नवाज चीन का दौरा करने वाली पहली खातून वज़ीर आला हैं। मरियम नवाज का दौरा चीन 15 दिसंबर तक जारी रहेगा। मगरबी हवाओं की मुल्क के बालाई इलाकों में एंट्री। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में आज बारिश का इम्कान। मरी में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी के नज़ारे, ठंड में इजाफा। टिंडियानी, नथिया गली और गिलियात में हल्की बर्फबारी। गिलियात में फिसलन के बायस सयाहों की गाड़ियां फंस गईं। आज़ाद कश्मीर के बालाई इलाकों और वादी नीलम में पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी। बाग, शहर और गिरदोनवाह में हल्की बारिश। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में शदीद सर्दी की लहर। कल्लात में पारा -60 डिग्री तक गिर गया। सोशल मीडिया पर शरंगेज़ी फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाइयाँ तेज़। सोशल मीडिया पर शरंगेज़ी फैलाने वाले मज़ीद 7 मुल्ज़िमान के खिलाफ FIR दर्ज। तमाम मुल्ज़िमान का ताल्लुक ज़िला मुज़फ़्फ़रगढ़ से है। मुल्ज़िमान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।
पहले भी 32 मुलजिमान के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए जा चुके हैं। वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह से इटली के वज़ीर दिफा के सीनियर मशीर की मुलाकात। इटली और सिंध के निजी इदारों के दरमियान दो तरफा तिजारत बढ़ाने पर इत्तफाक। माहौलियाती तब्दीली के अहसास से निमटने और दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाने पर भी इत्तफाक। मुलाकात में इटली के सफीर और दीगर हुकाम भी शरीक हुए। वज़ीर-ए-आला सिंध ने कहा, कराची शिपयार्ड वफाकी हुकूमत का बेहतरीन इदारा है। पाकिस्तान में सस्ती और अच्छी लेबर मौजूद है। इटालियन सनतकार फ़ायदा उठा सकते हैं। पड़ोसी और दीगर ममालिक से दोस्ताना ताल्लुकात चाहते हैं। SIFC में इटली के सरमायाकार इन्वेस्टमेंट करें। उम्मीद है कि पाकिस्तान और इटली की दोस्ती हमेशा कायम रहेगी। हमारे सरमायाकारों को भी इटली जाकर सरमायाकारी करनी चाहिए। गवर्नर सिंध कामरान टेस्टोरी की मीडिया टॉक। तमाम अजला में यकसा बुनियादों पर तरक्याती मनसूबे शुरू किए जाएंगे। जम और दीगर पसमानदा अजला को तरक्याती मनसूबों में तरजीह दी जाएगी। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा अली-अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत DI खान में तरक्याती मनसूबों से मुतालिक इजलास। सालाना तरक्याती प्रोग्राम के तहत DI खान के तरक्याती मनसूबों का तफसीली जायजा लिया। गुफ्तगू में कहा, तरक्याती मनसूबों के बकाया जात की अदायगियों के लिए फंड्स पहली तरजीह में जारी किए जाएं। अवामी फलाह बहबूद के मनसूबों में गैर ज़रूरी ताख़ीर से गुरेज किया जाए। माजी में इंतशारी टोले ने नून लीग के मंसूबों पर तख्तियां लगाईं। रहीम यार खान में 55 अरब रुपए के 564 तरक्याती मंसूबों पर काम जारी है। पंजाब हुकूमत ने 9 माह की कलील मुद्दत में अपना घर स्कीम, वसीला रोजगार, किसान कार्ड, सुथरा पंजाब प्रोग्राम दिए। मुफ्त सोलर प्लेट, सेहत कार्ड, लाइव स्टॉक कार्ड, अकलियती कार्ड, ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम शामिल। देही इलाकों में सेहत की सहूलियात के लिए मंसूबों पर भी खतीर रकम खर्च की जा रही है। गूंगे बहरे बच्चों की बहाली का मंसूबा आखिरी मराहिल में है। मरियम नवाज की अनथक कोशिशों के बायस सूबे की आवाम का मयार ज़िंदगी बेहतर हो रहा है। ये क़यादत की बसीरत और अवामी खिदमत की आला मिसाल है। नून लीग ज़िले सदर और रुकन कौमी असम्बली सरदार अजहर लगारी की लीगी अहदेदारों के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाक फौज के 6 जवान वतन पर कुर्बान। शोहदा की नमाज जनाजा अदा। कोर कमांडर पेशावर, आला अस्करी और सिविल हुकाम की शिरकत। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ। फितनाल खारिज के 22 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। टांग के इलाके गुल इमाम में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला पर कार्रवाई। 9 खारिज हलाक और 6 जख्मी हुए। शुमाली वज़ीरिस्तान में एक और कार्रवाई में 10 खारिज मारे गए। जिला टेल में सिक्योरिटी फोर्सेस की चौकी पर हमले की कोशिश नाकाम। कार्रवाई के दौरान 3 खारजी हलाक कर दिए गए। शदीद फायरिंग के तबादले में 6 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। शहदा में नायब सूबेदार मोहम्मद खालिद, हवालदार जदीद अली, लांस नाइक वलायत हुसैन शामिल। लांस नाइक सिफतुल्लाह, लांस नाइक रहमान, सपाही निजामुद्दीन भी शहीद। दिफाए वतन के लिए शहदा की ये अजीम कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। ISPR।